हम लोगों ने कल जो डिस्कशन किया था लेयर फार्मिंग के बारे में, मॉडल के बारे में चर्चा किया था और आपको पूरा एक फ्रेम भी आपको समझाया था कि हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। और फील्ड को रेडी करने के लिए हमने आपको फील्ड पे भी लेके गए और वहाँ पर भी हमने आपको ट्रीटमेंट के बारे में बेसिकली आपसे बात करी। ठीक है, इन सारी गतिविधियों में या इन सारे टॉपिक्स में अगर कहीं आपका कोई सवाल या डाउट्स निकल के आ रहा है प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। फिर हम इसके बाद सीधे फील्ड पे ही जाने वाले हैं और फील्ड पे हम लोग जो है उसके आगे हमें क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके उसको पूरा कंप्लीट करना है, उसके बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, किसी के मन में कोई डाउट है तो ट्रीटमेंट से रिलेटेड या एनी। हाँ ट्रीटमेंट वाली अपने ने बात की थी, इसके कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर भी है? जैसे यहाँ पर हमें 28 के अराउंड, राजस्थान में 40। टेम्परेचर का उससे कोई रिलेशन नहीं है, उसका ड्राई लैंड से रिलेशन है। ठीक है, लैंड ड्राई होना चाहिए बिकॉज क्योंकि उसका कारण होता है विज्ञान। आप समझिए, जब आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर हुआ तो समझ लो कि वहाँ पर फसलों को पैदा करने वाले बैक्टीरिया एक्टिव होंगे और उस समय अगर आप कोई ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर उन पर नुकसान होगा वो। ठीक है, तो हमें ये काम तब करना है जब वो परिस्थिति हो जिस परिस्थिति में हमारी फसलों को उगाने वाले बैक्टीरिया वहाँ पर ना हो। तो उसके लिए सबसे मोस्ट कंपलसरी जो पॉइंट चाहिए वो ये कि मॉइस्चराइज सॉइल नहीं होना चाहिए, ड्राई लैंड होना चाहिए। ट्रीटमेंट का सबसे थंब रूल है ड्राई लैंड होना। ठीक है, और सेकंड थंब रूल है कि हम कल्टीवेट कर दें उसको, मतलब जब हम एप्लीकेशन करें ट्रीटमेंट का उसके तुरंत बाद उसको हम क्या करें, पलट दें और पलटने के बाद उस पर सनलाइट को लगने दें। तो जितना ज़्यादा सनलाइट लगेगा उतना ज़्यादा ये ट्रीटमेंट परफेक्ट काम करेगा। ये उसका साइंस है। और सनलाइट लगेगी तो क्या होता है कि जो नीम होती है और जो लाइम होता है ये दोनों गैस बनाते हैं। जैसे ही उनको थोड़ा सा हीट मिलती है या हीटेड मॉइस्चर मिलता है, क्या हो रहा है कि ज़मीन के अंदर जब ये जाएगा और हम कल्टीवेट करेंगे तो सॉइल के अंदर मॉइस्चर कभी नहीं ख़त्म होता। कभी नहीं मतलब माइनर तो रहता है, बिल्कुल माइनर। तो बिल्कुल माइनर मॉइस्चर क्या होगा, ज़मीन के अंदर से जो है ना, जो आग आएगी वो उसके अंदर थोड़ा सा नमी बनाएगा 1%, और ऊपर से जो है ना सनलाइट लगेगी तो वो हीट मारेगा। हीट और थोड़ा सा मॉइस्चर ये दोनों मिलके उमस क्रिएट करेंगे और उस उमस से जो है ना, जो लाइम के अंदर प्रॉपर्टी है या जो नीम के अंदर प्रॉपर्टी है वो गैस बन के पूरे इन्वायरमेंट में जाके फैलेंगी। और जब वो पूरे इन्वायरमेंट में जाके फैलेंगी तो वहाँ के जितने आसपास कोई भी पैथोजन कॉलोनी होगी, बैक्टीरिया होंगे, हार्मफुल जो भी है, फंगस फफूंद होगा, वो सारे लोग जो है ना वहाँ पे शांत हो जाएंगे एंड फिर आपकी सॉइल न्यूट्रल होगी और फिर आपसे अगले से कुछ कर पाएंगे। ये एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी मॉडल अपनाएं, कोई भी तरह की फसल उगाएं और दुनिया में किसी भी कोने में खेती करें, किसी भी सॉइल स्ट्रक्चर में फार्मिंग करें, ये कंपलसरी है। ठीक है, ईयर में एक बार, साल में एक बार ये होना चाहिए। सबसे गुड टाइम होता है समर मंथ, समर के मंथ है ना। मंथ ऑफ फरवरी टू जून आप ले सकते हैं प्लीज़। अगर पीस ऑफ लैंड बड़ा और हाथ से करना मुश्किल हो तो क्या हम इसमें कोई इक्विपमेंट भी यूज़ कर? इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, पर वही है कि इक्विपमेंट तभी यूज़ किए जा सकते हैं जब थोड़ा सा सॉइल के अंदर थोड़ा सा हवा, विंड बिल्कुल एकदम वो हो, शांत हो, तभी यूज़ हो सकता है। क्योंकि हाथ से तो फिर भी क्या है कि हमारा कंट्रोल रहता है थोड़ा सा, पर जब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट से करेंगे ना तो वो तो एकदम बिखेरेगा, वो और ज़्यादा स्प्रेड होएगा उसके चलते, है ना। तो कोशिश करें आप कि मैनुअल कर लें, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे ही उड़ाना ही है बस खाली। और अगर लगता है कि हाँ ठीक है बहुत बड़ा फील्ड है तो कर सकते हैं यूज़, है ना, पर हवा शांत हो तभी, है ना। इवनिंग टाइम में या एकदम अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल सूरज उगने से जस्ट पहले आप ये काम कर डालें तो अच्छा है ना। टाइमिंग का भी और कैसे करना, ये सब स्किल का काम है। और ये सेशन जो है ना आपको स्किल ही डिलीवर करने के लिए रखा गया है। अदरवाइज़ थ्योरियाँ तो बहुत भरी पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे सारा भरा पड़ा हुआ है, किताबों में भी सारा लिखा पड़ा हुआ है, पर व्यवहारिकता जो है ना तभी आती जब आप किसी काम को कनेक्ट करके समझते हैं। ठीक है, तो ये सेशन जो है ना आपको हर प्रैक्टिस से कनेक्ट कराएगा और आपको समझाने की कोशिश करेगा ये काम इस ढंग से करना है। यही इसी को ढंग बोलते हैं।
इसी को टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, ढंग भी इसी को बोलते हैं। अब हाथ को ऐसे मारो और हाथ को ऐसे मारो, दोनों में अंतर है, ठीक है। और दोनों में आप फेंक रही हो मटेरियल, आप ऐसे मारोगे तो ऊपर उड़ के जाएगा और बाजू में गिरेगा, और ऐसे मारोगे तो ज़मीन पे चिपक के घलेगा। तो अंतर है ना दोनों में, इसी को तो हम ढंग बोलते हैं। सो यही आपको सीखना है। और कोई क्वेश्चन? हाँ प्लीज़। नीम डायरेक्टली आप फ्रेश लीफ यूज़ करिए, क्योंकि अगर हम नीम का पत्ता को ड्राई करेंगे तो ड्राई होने के कंडीशंस में क्या होगा, उसकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ होगी वो मॉइस्चर के साथ में, मतलब पानी के साथ में एवापरेट हो जाएगी, ठीक है। सो हमें वो प्रॉपर्टीज़ उसकी एवापरेट नहीं करना है, हमको नीम लेके और पूरा ब्रॉडकास्ट कर देनी है और फिर कल्टीवेट करनी, मतलब फ्रेश नीम डालनी है आपको। मॉइस्चर नहीं निकालना उसका, मॉइस्चर निकलने दो, वो ज़मीन के अंदर निकलेगा और उसकी जो वाष्प बनेगी ना, वो वाष्प जो है ना ज़मीन के अंदर के इन्वायरमेंट को क्लीन करेगी। ऐसा नहीं नहीं, क्रश कुछ नहीं, डायरेक्ट आप तो उड़ा दो बस सीधा, कुछ क्रश नहीं करना है, सीधा बस। हाँ, लेकिन उसमें पंखुड़ियाँ नहीं होना चाहिए, सेपरेट सेपरेट पत्ती होना चाहिए वैसे, ठीक है। नीम पाउडर इज़ बेटर, है ना, क्योंकि वो परफेक्ट जो है ना लैंड एरिया को कवर करता है। नीम का जो पत्ता होगा वो क्या होगा कि आप फेंकेंगे, एक पत्ता इधर गिरेगा, एक पत्ता इधर गिरेगा, दो पत्ते एक साथ गिरेंगे, ऐसे होएगा, है कि नहीं है। तो वो काम करेगा पर 70%, 100% काम करता है पाउडर ही, इसलिए हम लोग पाउडर लेते हैं उसको, ठीक है ना। हाँ प्लीज़ सर, मल्टी लेयर फार्मिंग में अभी आपने बोला एक फ्रूट क्रॉप रहता है, तो फ्रूट क्रॉप की बजाय एक कोई ट्री क्रॉप कह सकता है? हाँ, ट्री भी ले सकते हैं आप, हैं उसके कॉम्बिनेशंस हैं, आपको मिलेंगे लिस्ट पे। आप सबका भाई प्रकाश जी जो है ना ग्रुप बना देंगे। सो ग्रुप पे हम, या ऑलरेडी बना हो तो बेटर है, सो हम किसी एक को भेज देंगे, आप सबको मिल जाएगा फिर सारा लिटरेचर, ठीक है। सो उसको आप स्टडी कर सकते हैं, वो आपके बहुत काम आएगा, काफ़ी चीज़ें आपको उसी से क्लियरिटी भी आएगी, है ना। अब मॉडल्स, हाँ सब कुछ लिस्ट मिलेगा, कॉम्बिनेशन मिलेंगे, थ्योरी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ प्लीज़। हर साल करना है ऐसा बताया? ट्रीटमेंट ईयर में एक टाइम करना है, हाँ एक बार करना है। तेरा ट्रीज तो रहेंगे अब। हाँ, अगर ट्रीज़ हैं तो भी कोई बात नहीं, आप ट्रीज़ के नीचे करिए और फिर टिलिंग कर दीजिए। बट वो गर्मी नहीं आएगी ट्रीज के नीचे, तो हमेशा मॉइस्चर रहता है। सो समर सीजन में जब आप ड्राई रखें लैंड, उस समय पे कर दीजिए, और हल्का फुल्का मॉइस्चर रहता है तो फिर वो कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि 100% परफेक्शन तो कुछ होता नहीं है, पर हम कोशिश करें परफेक्शन के लिए, ऐसा है कि नहीं। तो वो 1% चांस होंगे कि जब आपका ऑर्चर्ड लगा है या कोई बाग लगा हुआ है और उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर थोड़ा बहुत है पर हमें करना है, तो एक आप परिस्थिति को सिलेक्ट करिए कि जब लैंड ड्राई हो आपकी या पानी देने वाले हों, उसके जस्ट पहले आप कर दें, ऐसा कुछ आप टाइम सेलेक्ट करके करें। और फिर थोड़ा बहुत अगर होता है तो फिर वो माइनर आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ऐसे। हाँ, अगर ये ट्रीज है तो टिलिंग भी कैसे करेंगे? टिलिंग हम पावर टिलर छोटे वाले ट्रैक्टर से करेंगे, फिर हाथ वाले से, पावर टिलर से, है ना। हाँ, उसमें फिर वही काम करता है, वही मशीन इसके अंदर भी काम करती है अपने मॉडल के अंदर, क्योंकि इसमें बड़ी मशीनरीज आप ले ही नहीं जा सकते अंदर, बड़े ट्रैक्टर नहीं जा सकते हैं, ऐसा। टिलिंग डेप्थ भी कुछ है, ज़्यादा डेप्थ नहीं करना चाहिए? 6 to 9 इंच इज़ अ गुड टिलिंग, है ना, 6 to 9 इंच। इससे ज़्यादा करने से मिट्टी के बैक्टीरिया जो है ना आपको ऊपर अपर लेवल पे ही मिलते हैं, ठीक है ना, 9 इंच तक मैक्सिमम। उसके नीचे जाके डेप्थ में टिलिंग करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए नीचे की मिट्टी को उखाड़े ही ना तो अच्छा है, आप ऊपर की ही मिट्टी को टिलिंग करिए। और वो टिलिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है, या सॉइल के अंदर एरिएशन कम हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल घटता है, तब जाके हम टिलिंग करते हैं। टिलिंग करने से क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल सॉइल में बढ़ जाता है, और जब ऑक्सीजन का लेवल सॉइल में बढ़ेगा तो क्या होगा, मिट्टी के अंदर के जो बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा तरीके से एक्टिव होंगे। मैं कल एक साइंस लिखना भूल गया, अभी याद आया, मैं अभी बता देता हूँ, करेक्शन आप कर सकते हैं। कल जो हमने 5 पॉइंट लिखे थे, बेसिक सिद्धांत लिखे थे हम लोगों ने, अपनी डेफिनेशन के बारे में लिखा था, हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग जिंदा प्राणी हैं। फिर हमने और भी चीज़ें लिखी थी उसमें, भोजन पानी, फूड वेस्ट रेस्ट, ऐसे कुछ लिखा था। फिर वर्किंग लिमिट भी लिखा था। फिर हमने लिखा था कि
ये सभी लोग जो है ना किसी का वेस्ट किसी के हाँ, एक दूसरे का वेस्ट दूसरे का फूड बनता है, ऐसे ही लिखा था। हम सभी लोग 5 एलिमेंट से मिलके बने हैं, ये 5 चीज़ें लिखी थी। उसमें 6वीं चीज़ जो हम लिखना भूल गए, कल मुझे मिस हो रहा था, ध्यान नहीं अभी आया। हम सभी लोगों के लिए एक नियम लागू होता है, वो है फूड वाटर एयर का, ठीक है। हम जितने भी प्राणी यहाँ पर इस धरती पर हैं, हम सभी के लिए 3 चीज़ों की बेहद आवश्यकता है अपना अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए। और हमारा अस्तित्व क्या है कि हम जिंदा रहें। और ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? तो बहुत सारे लोगों से अगर सवाल पूछें जो बहुत सारे डिग्रियां हासिल कर चुके हैं और पढ़ लिख चुके हैं, तो वो लोग कहेंगे कि जी जॉब ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। फिर कुछ लोग कहेंगे कि घर ज़रूरी है जी। फिर कुछ लोग कहेंगे कि जी गाड़ी और मोबाइल भी बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर संभव नहीं है जीवन। फिर लास्ट में कोई बोल सकता है कि पैसे बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर कुछ भी नहीं होता है। बेशक सही बात है, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब चीज़ें जो है ना आपकी बनाई हुई चीज़ें हैं जिसमें आप उलझे हो और आपको लगता है कि ये ज़रूरी है। मेरे हिसाब से प्रकृति के नियमों के अनुसार आपको 3 चीज़ें चाहिए आपका अस्तित्व बचाए रखने के लिए: फूड, वाटर, एयर, ठीक है। ये उसी नियम में 6वां नंबर आप नोट करके आप चाहें तो उसमें जोड़ सकते हैं कि हम सभी जितने भी लिविंग बॉडी हैं, जितने भी जिंदा प्राणी हैं, उन सभी के लिए फूड, वाटर, एयर कंपलसरी है संसार में अपना अस्तित्व बचाने के लिए। अगर ये फूड, वाटर, एयर नहीं है कहीं पर भी, या इनमें से कोई एक चीज़ नहीं है या कोई 2 चीज़ नहीं है, तो फिर इस संसार में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ख़त्म, डेड बॉडी है वो, ठीक है। अब ये चाहे आप बैक्टीरिया वायरस पे लागू कर दो, और चाहे तो इंसान पे लागू कर दो, चाहे तो पेड़ पौधों पे लागू कर दो, या किसी भी जीव पर लागू कर दो जो लिविंग है। फूड, वाटर, एयर इज़ अ कंपलसरी एलिमेंट फॉर लिविंग, ठीक है। सो इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान में रखना, ये 6वां पॉइंट था जो कल मिस कर दिया हमने। सो फूड, वाटर, एयर हमारे लिए ज़रूरी है। अगर किसी से कहा जाए कि अच्छा घर आपके लिए ज़रूरी है, तो मान लिया एक घर की जगह आप 5 महलों की चाबी ले लीजिए, कल से आपका भोजन बंद, लेकिन ठीक है। तो 2-3 दिन तो वो सहन कर लेगा, कहेगा अच्छा ठीक है पेट तो इसमें भर गया, अभी चलो छोड़ो यार। फिर 5वें दिन 6वें दिन के बाद में कहेगा नहीं यार कुछ तो गलत है। 10वें दिन के बाद कहेगा ये चाबी पकड़ो 10 की जो आपने हमें दी, और हमारी भी ले लो, ठीक है, पर आप खाना दे दो। क्लियर ना? ये 10-12 दिन के बाद समझ में आएगा। फिर अगर कोई कहता है कि नहीं जी वो कार और मोबाइल बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर जीवन अभी का तो नहीं चलता, तो ये गलतफहमी दिमाग से निकालनी है तो उसको 10 गाड़ियों की चाबी दे दो, ये लो मर्सिडीज़ पकड़ो भाई, है ना, ये एप्पल के एकदम लेटेस्ट 10 फ़ोन रख लो आप अपने पास, और अब से आपको पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो 2-4 घंटे काम चल सकता है, इवन 5-6 घंटे भी चल सकता है, और शाम तक जो है ना झकर उतर जाएगी, अकल आ जाएगी, सारे फ़ोन वापस कर देंगे आप, ठीक है, और कह देंगे हमारा भी फ़ोन रख लो, पानी दे दो, ठीक है कि नहीं। और अगर किसी को लगता है कि नहीं पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उसके जेब में पूछ लो कितने पैसे हैं, बोले 1000 रुपये हैं, तो उसका आप 1 लाख में गुणा करके ये चेक पकड़ लीजिए, ठीक है, ठीक है। ये पैसे रख लो आप, या पैसों के बीच में उसको बिठाल दो और कहो कि अब से आपको हवा नहीं मिलेगी। तो अगले 2 मिनट में वो कहेगा, 2 भी मिनट बहुत बोल दिया, 1 मिनट में बोलेगा ये सारे पैसे ले लो, जितने हमारे पास हैं वो भी ले लो, पर हवा लेने दो। सही है कि नहीं? तो कुछ चीज़ों की कीमत जो है ना जब नहीं होती है तब समझ में आती है। ये चीज़ें भगवान की दी हुई हैं, निस्वार्थ भाव से पृथ्वी पर मानव जाति इन समष्टि के सारे जीवों को निःशुल्क उपलब्ध हैं, इसलिए हम इनकी कभी कीमत ही नहीं करते, और ना ही इनके बारे में हम सोच पाते ना समझ पाते। तो गलतफहमी में कम जिएं, हम सिद्धांतों के मुताबिक चलें, और हर किसी को जो है ना कहने चाहिए थैंक्सफुल जो हमारे भाव हैं उनको क्रिएट करके चलें, ठीक है। सो ये फूड, वाटर, एयर शामिल आपको करना चाहिए उसमें, ठीक। तो और कोई सवाल हैं कल से रिलेटेड? सनलाइट का नहीं है इसमें रोल, है ना, मतलब फूड, वाटर, एयर चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, फिर सनलाइट और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये मेन पॉइंट है बेसिकली। बाकी तो फिर बहुत सारी चीज़ें भी हैं उसके साथ में, पर ये मेन है। अगर सनलाइट ना भी मिलेगी तो फूड, वाटर, एयर से आपको एनर्जी और वो बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी, मतलब मनुष्य मरेगा नहीं,
कमज़ोर रहेगा पर मरेगा नहीं ठीक है, ऐसा है। तो ये मेन चीज़ है, बाकी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, ठीक है। सो और कोई सवाल है किसी के मन में? हाँ प्लीज़। मल्टीलेयर फार्मिंग के लिए इरिगेशन वाटर ज़रूरी है क्या? रेन वाटर से नहीं, रेन, क्योंकि ये साइकिल जो है ना ये कम्प्लीटली अराउंड द ईयर चलने वाली साइकिल है, ठीक है कि नहीं? अराउंड द ईयर चलने वाली साइकिल है, और जब अराउंड द ईयर कोई साइकिल चलेगी तो निश्चित तौर पे मतलब जो है ना पूरे साल भर पानी का अरेंजमेंट होना चाहिए। सो रेन वाटर पे केवल ये मॉडल नहीं सर्वाइवल होगा, क्योंकि इसका सही टाइमिंग जो स्टार्ट करने का है वो मंथ ऑफ फरवरी है। अगर आप फरवरी मंथ से शुरू करेंगे तो फिर आपको पूरे अराउंड द ईयर ही वाटर चाहिए, पानी चाहिए इसका, क्योंकि साइकिल ही ऐसा सेट होता है। हम 4 क्रॉप सेट करते हैं, एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है, थोड़ा एक लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, फिर थोड़ा एक और लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, और एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। क्योंकि इस पूरे मॉडल को बनाने के पीछे और इसकी प्रोग्रामिंग और डिज़ाइनिंग करने के पीछे मकसद यही है कि भारत के किसानों को हरदम आय कैसे दी जाए। क्योंकि आप ये बात समझिए गंभीरता से, भारत में अगर हम देखें तो सीज़न में 2 बार खेती होती है, बराबर ना? एक रबी सीज़न, एक खरीफ सीज़न। मतलब हिंदुस्तान में किसान जो है ना, एक रबी सीज़न माने बारिश के सर्दी के टाइम पे फसल बोता है, और एक खरीफ सीज़न मतलब बारिश के टाइम पे फसल बोता है। अब उसकी आमदनी तय है कि साल में 2 ही बार होगी, और 2 बार होने के साथ साथ रिस्क फैक्टर बहुत सारे हैं। आप कहीं पर काम करते हैं, आपको पता होता है कि एक बार हमारा जॉब लग गया, हम दिन भर वहाँ गए, काम अगर नहीं भी हुआ तो भी हमारा मेहनताना नहीं कटेगा, वो कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये कंफर्म नहीं है कि आप 100% मेहनत कर दो तब भी 0.1% भी अगर कोई चीज़ ने परेशान कर दिया तो मॉडल फेल हो जाएगा। जैसे मैंने कल आपको बताया, बीज अच्छा लगाया, खाद नहीं मिला, मॉडल फेल हो गया। बीज अच्छा लगाया, खाद अच्छी लगाई, दवाई अच्छी नहीं मिली, मॉडल फेल हो गया। खाद बीज दवाई अच्छा लगाया, ज़मीन बीमार थी, मॉडल फेल हो गया। ज़मीन अच्छी थी, सब कुछ था, कुएं में पानी ख़त्म हो गया, मॉडल गड़बड़ हो गया। सब कुछ अच्छा था पर जाके जो है ना एनिमल ने पूरा क्रॉप डैमेज कर दिया, जब हार्वेस्टिंग पे आया मॉडल डैमेज हो गया। फिर ये सब भी हो गया, फेंसिंग कर लिया, सब कर लिया आपने, चोरी हो गया, मॉडल डैमेज हो गया, सब वो भी सब बचा लिया। फिर उसके बाद क्लाइमेट बदल गया, अभी फसल खड़ा था, चलो शाम को काटना चालू करेंगे, दिन में अचानक मौसम ने बदलाव किया, तूफान ने जो है ना सारा खेल बिगाड़ दिया, मॉडल ख़राब हो गया। तो कुल मिला के सब कुछ होने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद भी जब अनाज आप लेके जाएंगे बाज़ार में तो पता चला उन्होंने कहा साहब इसका दाम ये लगेगा, तो भी मॉडल फेल हो गया। तो क्या हो रहा है कि हर जगह कहीं ना कहीं फिर मॉडल फेल होने की प्रक्रिया रहती है, और इस इतनी कॉम्प्लिकेशंस के बाद किसान की आमदनी साल में 2 बार हो रही है। कितना टफ है। मतलब ये हमेशा जब हम यूनिवर्सिटियों में जाते हैं हम बोलते हैं बच्चों को कि आपको थीसिस जो है ना इस टॉपिक पे करना चाहिए कि भारत में 2 बार आमदनी करने वाला किसान कैसे सर्वाइव है इस ज़माने में। ये थीसिस का विषय है, इस पे पीएचडी होना चाहिए कि कैसे मतलब यहाँ तो हमारे पास रोज़ अगर पैसे ना रहें तो हमारा सर्वाइवल नहीं हो पाता है। और साल में 2 बार इनकम करने वाला फार्मर जो भारत में 70% आबादी पे है, वो अपनी आजीविका कैसे चलाता होगा, ये सोचने का विषय है और अध्ययन करने का विषय है। तो बहुत टफ है। तो इस चीज़ को कैसे हम सॉर्ट आउट करें, वो मल्टी लेयर फार्मिंग के अंदर हमने लेके आए कि इसमें हम जब 4 क्रॉप एक साथ लगाएंगे, एक शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होगी, वो 2-3 महीने आपको पैसे देगी, जब वो पैसे देना बंद करेगी तो दूसरा वाला चालू हो जाएगा, दूसरा बंद होएगा तो तीसरा चालू हो जाएगा, तीसरा बंद होगा तो चौथा चालू होगा। अराउंड द ईयर आपको मनी जो है ना आपके जेब में थोड़ा थोड़ा आता रहेगा, उसमें आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, एनर्जी भी बनी रहेगी और आपका सर्वाइवल भी प्रॉपर होएगा। जब आपको पैसे चाहिए आपके जेब में पैसे होंगे, ये इंतज़ार नहीं करना होगा कि कर्जा लेके आओ 2 महीने बाद फसल आएगी तो दे देंगे। अब बेचारा 2 महीने में जो है ना इतना ब्याज उस पर लग जाता है कि जितना आया वो उसी में चला जाता है। यही सब हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे समाधान के रूप में लेके आएँ, तभी भारत की कृषि बचेगी और समृद्धशाली वापस हमारा देश बनेगा। तो इसमें मल्टी लेयर की भूमिका बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मॉडल को आप बहुत गंभीरता से समझिए और इसको इम्प्लीमेंट ज़मीनी स्तर पर जितना आपसे होता आप करिए, लोगों से करवाइए और जितना जहाँ पे भी हो सकता है आपको कि यहाँ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप करिए। हम सरकारों को भी बोल रहे हैं कि इसको सब्सिडाइज़ करें और ग्रामीण लेवल पे जो है ना बूस्टअप करें इस टेक्नोलॉजी को, क्योंकि आज नहीं तो कल
इस पे आपको माइग्रेट होना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन का एरिया निरंतर घट रहा, हम सभी लोगों को मालूम है। एक समय किसी के पास 100 एकड़ ज़मीन थी, 10 बच्चे हुए तो 10 एकड़ आ गया एक के खाते में, फिर उसके 5 बच्चे हुए तो 2 एकड़ आ गया। तो 2 पीढ़ी में हमने 100 एकड़ वाले को 2 एकड़ बनते हुए देखा है कि नहीं? तो अभी तो ये सिलसिला जारी रहेगा ना, और 3-4 पीढ़ी के बाद में जिनके पास 1 एकड़ ज़मीन है उनके पास तो स्क्वायर फीट में ज़मीन होगी। सही है कि नहीं है? तो ज़मीन माइग्रेट हो रही है, टुकड़े घट रहे हैं उसके। फिर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरों का विकेंद्रीकरण ये सब भी हो रहा है, तो उससे भी ज़मीन माइग्रेट हो रही है। कितनी रेलवे लाइन डल रही हैं, कितनी हाईवे बन रहे हैं, कितने क्रिकेट के ग्राउंड बन रहे हैं, कितने हॉस्पिटल और तमाम बिल्डिंगें बन रही हैं, तो कितनी ज़मीन माइग्रेट हो रही है। तो ज़मीन ही है ना, वो तो फैलेगी नहीं और बढ़ेगी नहीं। तो इसके चलते ज़मीन धीरे धीरे कम हो रही है, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी केमिकल से कम हो रही है। अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि समझ नहीं आ रहा करें क्या। तो इसलिए हमें इस तरीके के मॉडल को इम्प्लीमेंट करके परिस्थितियों को संभालना चाहिए। ठीक है, तो सरकारों से ऑलरेडी हम निवेदन कर रहे हैं और कई जगह पे कई एजेंसियों ने इसको सब्सिडाइज़ कर दिया है। बाकी केंद्र से अभी बकाया है, जिस दिन ये हो जाएगा तो इसको पूरे मास स्केल पे जो है ना इसको सब्सिडी पैनल में लेके आएंगे, ताकि जो है ना जो लोग करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके स्टार्टिंग में और ये फैल सके। ठीक है, सो और कोई सवाल हैं किसी के? कंप्लीट? Sir, the past mango season, so I heard few farmers saying that because of lack of rain, all the mangoes, the crop wasn't good, the harvest wasn't good. उसके लिए मैनेजमेंट थोड़ा लगाना पड़ेगा। उसके लिए अभी टॉपिक आने वाला है, उसमें ऑलरेडी डिस्कशन होगा वो। ठीक है, हाँ, उस टॉपिक में होगा वो डिस्कशन। So, Sir, what was the question? हाँ, What was his question? उनका question क्या What was his question? What was his question? क्वेश्चन आपका कि मैंगो का फार्मिंग कैसे बेटर करें, यही था ना? हाँ, because it depends a lot on rain. करेक्ट है ना। सो उसके लिए हम अभी आपको एक तो सॉइल, देखो 2 चीज़ें कनेक्ट होगी उससे, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, फिर दूसरा जो है ना प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, और तीसरा जो है ना मैन्योर मैनेजमेंट, मतलब फूड मैनेजमेंट, मतलब सॉइल का फूड। ये तीनों चीज़ें मिला के आपको इसका आंसर बनेगा। सो ये तीनों अलग अलग टॉपिक हैं। सो तीनों टॉपिक अलग अलग कंप्लीट होने के बाद आपको आंसर मिलेगा। सो प्लीज़ वेट, 1-2 दिन का वेट कीजिए तो ये हो जाएगा क्लियर, है ना। क्योंकि ये एक लाइन का आंसर नहीं है कि हम आपको बोल दें एक लाइन में कि इसका ये जवाब है, ऐसा। ठीक है, सो अब हम लोग प्रैक्टिकल फील्ड के लिए कनेक्ट होते हैं, है ना। अभी वहाँ पर हमें आगे क्या करना है उसके बारे में समझते हैं। अगर हमें धूप लगेगी तो हम फिर वापस आके एक थ्योरी का सेशन लेके सेशन को करेंगे। ठीक है, सो सुबह शाम मॉर्निंग और इवनिंग हम जो है ना प्रैक्टिकल सेशन टच करेंगे, और बीच में अगर दोपहर को हमें धूप लगा हमें कि आपको लग रही है तो फिर हम आ जाएंगे। ठीक है, सो चिंता नहीं करना। चलिए प्लीज़ आइए।